ये हमारा डिक्लाइनिंग बैलेंस का स्केड्यूल है. अगेन फर्स्ट कॉलम इज ऑफ ईयर्स, सेकंड इज ओपनिंग बुक वैल्यू, थर्ड इज एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट, फोर्थ इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फिफ्थ इज क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड नेक्स्ट इज एंडिंग बुक वैल्यू. सबसे पहले ओपनिंग बुक वैल्यू. ओपनिंग बुक वैल्यू क्या है? जो पिछले साल की एंडिंग होती है वो न्यू ईयर की ओपनिंग होती है. अगर फर्स्ट ईयर की एंडिंग बुक वैल्यू जो भी होगी वो सेकंड ईयर की क्या हो जाएगी? ओपनिंग बन जाएगी. एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट, हम वापस जाते हैं जो इसके स्टेप्स थे, हम यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहला जो इसका स्टेप था वो था स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट मालूम करना. किस तरह से मालूम करना है? 100% डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी? 4 इयर्स इस क्वेश्चन में. सो द रेट वी गेट इज 25%. Now we have to find the accelerated depreciation rate. वो किस तरह से मालूम करना है? स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट मल्टीप्लाई बाय डिक्लाइनिंग फैक्टर. स्ट्रेट लाइन रेट आपने कितना मालूम किया है? 25%. क्वेश्चन में उन्होंने बोला था, यहाँ पे अगर हम देखें, दैट द बस विल डेप्रिशिएट एट अ डबल डिक्लाइनिंग रेट. डबल मीन्स ट्वाइस. सो डिक्लाइनिंग फैक्टर विल बी 2. इट मीन्स एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट मेरा कितना है? 50%. हम यहां पे आते हैं वापस अपने स्केड्यूल में. सो अगेन सबसे पहले हम ईयर्स के कॉलम को फिल कर लेते हैं. 0 ईयर में जो मेरी बुक वैल्यू है, 0 ईयर के एंड में मेरी बुक वैल्यू कितनी होगी? अगेन पिछले क्वेश्चंस की तरह 168,000. फर्स्ट ईयर में मेरी ओपनिंग बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? जो पिछले साल एंडिंग थी वो पहले साल में, अगले साल में क्या हो जाएगी? न्यू ईयर में ओपनिंग. सो माय ओपनिंग बुक वैल्यू विल बी 168,000. सॉरी, दिस इज 168,000. मेरा एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट कितना मैंने मालूम किया है? 50%. बाय द वे दिस रेट रिमेन्स कांस्टेंट. ये रेट कभी चेंज नहीं होता. सर आपका एक्सपेंस चेंज हो रहा होता है साथ साथ ओवर द इयर्स. ओके, सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, पहले साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें कैलकुलेट करना है, विच इज 168,000 इंटू 50% gives me an expense of 84,500. Sorry, 84,000. Just a second. It would be 84,000 in the first year. What will be my cumulated depreciation? It will be again 84,000. Ending book value क्या होगी? Total cost minus cumulated depreciation gives me ending book value. 168 minus 84 gives me 84,000. अब हम आते हैं सेकेंड ईयर में. सेकेंड ईयर में ओपनिंग बुक वैल्यू क्या होगी? जो पिछले साल क्लोजिंग थी, विच इज 84,000. अगेन हम 50% का डेप्रिसिएशन एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करते हैं एंड वी विल गेट अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 42,000. अब दूसरे साल के एंड तक मेरी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी? इन दोनों को मैं एड अप करूं, इट विल बी 126,000. अब मुझे फाइंड करनी है अपनी एंडिंग बुक वैल्यू, विच विल बी 42,000. लेट्स कम टू थर्ड ईयर. थर्ड ईयर में ओपनिंग विल बी 42,000, विच वाज एंडिंग इन प्रीवियस ईयर. अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द रेट ऑफ 50% एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल बी 21,000. मेरी क्यूमुलेटेड कितनी बन जाएगी? 3 इयर्स की. It will be 147,000. And my book value will be 21,000. अब हम आते हैं लास्ट ईयर में, विच इज फोर्थ ईयर. इसमें ओपनिंग विल बी 21,000. Again we are going to apply the rate of 50%. The depreciation expense will be 10,500. अब ये फोर्थ ईयर तक मेरी कितनी क्यूमुलेटिव बनेगी? अगर इन चारों को मैं एड अप करूं, इट विल बी 157,500. एंड व्हाट विल बी माय एंडिंग बुक वैल्यू? इट विल बी 10,500. अब अगर मैं फोर्थ ईयर के एंड में देखूं, आप देखें आपकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज नॉट इक्वल टू योर डेप्रिशिएबल कॉस्ट, व्हिच वाज 160,
एंड साथ साथ जो आपकी एंडिंग बुक वैल्यू है दैट इज मोर देन योर सैल्वेज वैल्यू। यहाँ पे वी डू नॉट हैव टू डू एनी वर्किंग क्योंकि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, 4 इयर्स यूजफुल लाइफ हो चुके हैं उसके। अब उसकी जो भी एंड में वर्थ बच रही है, सैल्वेज वैल्यू आ रही है, इट्स फाइन, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। बट अज्यूम, लेट्स अज्यूम कि इस क्वेश्चन में 4 साल नहीं होते बल्कि 5 साल इसकी यूजफुल लाइफ होती, तब क्या होता अगर 5 इयर्स होती। अब अगर हम इसकी मजीद कैलकुलेशन करें, हम 5 इयर्स में जाते हैं, ठीक है। लेट्स बाय द वे वी आर अज्यूमिंग, ठीक है, अभी सिर्फ 5th ईयर है, ओपनिंग बुक वैल्यू क्या होगी 10,500। अगेन हम 50% का रेट अप्लाई करते हैं, द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल बी 5250। अगर अब मैं इसको क्यूमुलेट करूं, 5 साल की मैं क्यूमुलेट करके निकालूं, मेरी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, इट विल बी 162,750 and what will be my ending value, it will be 5250। यहाँ पे हमने सिर्फ अज्यूम इसलिए किया क्योंकि मैंने पहले आपसे जो एक सिनेरियो डिस्कस किया था कि अगर आपकी एंडिंग बुक वैल्यू कम हो जाए आपकी सैलरी से, देन हाउ वी आर गोइंग टू एडजस्ट, तो उसके लिए सिर्फ मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो हमने अज्यूम किया है। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे 4th ईयर पे तो मेरी एंडिंग बुक वैल्यू मेरी सैलवेज वैल्यू से ज्यादा थी, विच वाज 8,000। बट नेक्स्ट ईयर जो कि मेरा 5th ईयर है, इसमें मेरा क्या है, माई एंडिंग बुक वैल्यू इज लेस देन माई सैलवेज वैल्यू। अब मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है, मुझे एडजस्टमेंट कहाँ पे करनी है, 4th ईयर में आई एम नॉट गोइंग टू एडजस्ट, क्यों, क्योंकि उस वहां पे तो मेरी एंडिंग बुक वैल्यू ज्यादा है सैलवेज वैल्यू से। सो वी आर गोइंग टू एडजस्ट इन द 5th ईयर। अब सबसे पहले एडजस्टमेंट के लिए हमें देखना है कि हमारा जो टारगेट वैल्यू है, बुक वैल्यू, वो क्या होनी चाहिए एंड में। आवर टारगेट बुक वैल्यू शुड बी इक्वल टू आवर सैलवेज वैल्यू विच इज 8,000। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट डाउन 8,000 here under the this ending book value column में हम यहाँ पे लिखेंगे 8,000, ठीक है। By the way, we are making an adjustment for this 5th year। या हम 5th ईयर के लिए एडजस्टमेंट करें तो मैं इसको पहले हाईलाइट कर देती हूँ। सो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारा जो टारगेट है, जो एंडिंग बुक वैल्यू है, शुड बी 8,000। अब हमें यहाँ पे चेंज किसमें मेन करना है, in 4th year the ending book value was 10,500 and now we in the 5th year we have to bring it to the level of 8,000। so mainly जो 10,500 से जब हमें 8,000 पे लेके आनी है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 10,500 माइनस 8,000, द डिफरेंस इज ऑफ 2,500। इस 2,500 को मुझे एडजस्ट करना है। अगर इस 2,500 को एडजस्ट करूंगी तो ही मुझे 8,000 मेरी वैल्यू मिलेगी। एंड दैट इज दिस 2,500। दिस 2,500 इज माई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अगर किसी को ये पॉइंट समझ ना आया हो तो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट समझा दूं। अगर हम देख रहे हैं तो ये 1st एंड 2nd ईयर देखें, पहले साल में आपकी बुक वैल्यू है 84,000, सेकंड में 42 है, 84 माइनस 42 गिव्स मी 42। एंड ये 42 क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पहले बुक वैल्यू 84 थी, जैसे मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लगाया 42 का, मेरी बुक वैल्यू क्या हो गई 42। इसी तरह से दूसरे साल 42 की बुक वैल्यू, जैसे तीसरे साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लगा मेरा 21 का, अगला साल मेरा एंडिंग बुक वैल्यू क्या हो गई 21,000। सो ये 42 एंड 21 के बीच में डिफरेंस है, ये किस चीज का डिफरेंस है, उस साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। तो सिमिलरली जब मुझे 10,500 से 8,000 पे एडजस्ट करना है, डिफरेंस कितने का है 2,500। सो ये एडजस्टमेंट मेरी एक्चुअली 2,500 की आएगी कहाँ पे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में। सो यानी in 5th year my depreciation expense will be 2,500 and not 5,250। अब अगर यहाँ पे मैं क्यूमुलेट करूं कि 5 सालों की मेरी कितनी क्यूमुलेट हो गई है, चौथे साल में कितनी थी 157,500। 157,500 plus 2,500 gives me 160,000। Now this cumulated depreciation is equal to depreciable cost. This 8,000 is equal to my salvage value। अब मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट अपनी कर ली है। बाय द वे यहाँ पे मैंने एक स्टेरिक पुट किया है, वो क्यों पुट किया है, जब भी हम इस किस्म की एडजस्टमेंट करते हैं हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के आगे स्टेरिक पुट करके ये बताना होता है कि हमने किस चीज को एडजस्ट किया है। आप यहाँ पे एक नोट देते हैं, नोट क्या होता है,
I have adjusted my depreciation expense so that I can bring my ending book value equal to my salvage value, because as per depreciation principle, your ending book value can never be less than the salvage value. So this is the reason I have adjusted my ending book value equal to my salvage value. This is how we adjust अगर ऐसा हमारे पास सिनेरियो आ जाए.